खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। हाई टेंशन लाइन से महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। कठूमर क्षेत्र में हुए हादसे में बालक भी हुआ गंभीर घायल। भाजपा जिला कार्य समितियों की बैठक में संगठन और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर किया चिंतन। वहीं अरुण चतुर्वेदी ने की प्रदेश सरकार की खिंचाई। 2000 का नोट खपाने के लिए अनेक लोगों ने पेट्रोल पंपों को बनाया जरिया, लेकिन कई पंप संचालकों ने भी काटी करनी। और मंदिर में पूजा के विवाद में आधा दर्जन लोग हुए घायल। रामगढ़ कस्बे में सामने आई घटना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। कठूमर के ग्राम पिसई में करंट से महिला की मौत हो गई और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हाई टेंशन लाइन के तार टूटने की वजह से यह हादसा सामने आया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने कठूमर नगर रोड पर बिजली घर के सामने चक्का जाम कर दिया। साथ ही दोषी विद्युत कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने शव को ले जाकर रास्ता रोक दिया। साथ ही 20 लाख के मुआवजे की मांग भी की है। कठूमर पुलिस ने बामुश्किल समझाइश के बाद रास्ता खुलवाया। वहीं मृतक महिला रेखा जाटव के पति धर्मवीर ने बताया कि उनके मकानों के ऊपर से गुजरती विद्युत लाइन पुरानी होने के कारण कई बार टूट चुकी है। इससे पहले उनके चाचा भी तार गिरने से झुलस गए थे। हाई टेंशन विद्युत लाइन शिफ्ट करने के लिए अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है। हाल ही में 13 मई को भी कठूमर सहायक अभियंता को प्रार्थना पत्र दिया गया था। ये मेरी भाभी जी हैं जो सुबह पूरा डालने गई थी और विद्युत लाइन का तार टूट गया वहाँ से, जिसकी शिकायत हमने बार बार प्रशासन को की है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 13 तारीख को भी मैं लिखित में शिकायत दे के गया था और आज दुर्घटना हो चुकी है। इसका एक बच्चा है जो नदवाई अस्पताल में भर्ती है, वो भी गंभीर रूप से झुलसा है और इनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। जो लाइन जा रही है वो कहाँ पे, घर के ऊपर जा रही है? घर के ऊपर से निकल रही है वो। कितने हजार वाट की है? 11,000 kV की। अब क्या हालत है? लाइन तो अभी ऐसी है, तार टूटा पड़ा है गाँव में। आपको प्रशासन को लेके आपने क्या मांग रखी? प्रशासन को मांग लेके रखी, लेकिन ना तो कोई प्रशासन, बिजली विभाग वाले कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक यहाँ पे। और मांग हमारी ये है कि बच्चे का इलाज हो समुचित, कम से कम बिजली विभाग 20 लाख रुपए मुआवजा दे अपनी गलती, और दोषियों की कार्रवाई की जाए और जो विद्युत लाइन है वो हटाई जाए वहाँ से। आपने बिजली घर के सामने जाम लगाया, किसके जाम के, कौन आया था वहाँ पर आपके पास? पुलिस विभाग के अलावा और कोई अधिकारी नहीं आया हमारे पास, ना विद्युत विभाग के आए ना SDM आया और कोई। हाँ, कितनी देर जाम रखा? तकरीबन 2 घंटे तक रहे थे हम यहाँ पे। अच्छा, बच्चे की हालत कैसी है अब? बच्चे की हालत तो गंभीर ही है, फिलहाल वो एडमिट है। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम चालू है फिलहाल। अच्छा, किस शर्त पे हो रहा है? अब सर तो अभी यही दिलासा दिलाया इन्होंने आके कि व्यवस्था कराएंगे जो भी होगी समुचित सरकार से। लिखित में तो कुछ दिया नहीं इन्होंने अभी तक कि हम ये करा देंगे इनको। किसी अधिकारी, कर्मचारी या MLA साहब किसी ने कोई आश्वासन दिया? आश्वासन मुंह से कहते हैं, लिखित में कोई नहीं देता है। समस्या तो यही है ना। उधर मौके पर पहुंचे विधायक बाबूलाल बैरवा के पुत्र अमिताभ बैरवा ने परिजनों से बातचीत की। साथ ही अधिकारियों को मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस मौके पर कठूमर थाना अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा, ASI रामफूल और जाप्ता भी मौजूद रहा। भाजपा अलवर दक्षिण की जिला कार्य समिति की बैठक मंगलवार को मालाखेड़ा क्षेत्र में आयोजित हुई। प्रदेश में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में आगामी दिनों में मंडल स्तर पर भी बैठकें होंगी। इनके जरिए संगठन को और मजबूत बनाने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। बैठक में आए वक्ताओं ने कुछ इसी भावना का इजहार किया। उधर सभी अतिथियों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर दीप प्रज्वलन के साथ ही वंदे मातरम और भारत मां के जयकारे लगते रहे। सभा कक्ष खचाखच भरने से बरामदे में भी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान प्रदेश प्रभारी रोशन लाल सैनी, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, विधायक संजय शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, पूर्व मंत्री मंगल राम कोली, पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित रामकिशन मेघवाल, ब्रजेश शर्मा, दीपक पंडित और विजय मीणा आदि मौजूद रहे।
तेज गर्मी के बावजूद 30 मंडलों के पदाधिकारी, विधानसभा प्रभारी, विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पंचायती रनाज प्रतिनिधि सहित टिकटार्थी यहां उपस्थित रहे। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से दावेदार खेमचंद धामानी, देशराज खरेरा, जसवंत संपतराम, मूलचंद डीगवाल के अलावा मुकेश कुमार और लक्ष्मी जाटव भी पहुंचे। जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण की कार्य समिति का आयोजन किया जाएगा। इस समिति में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है और भी बहुत से मुद्दे हैं। तो कांग्रेस सरकार के राज में तो जनता में पूरी तरह आक्रोश है और उस आक्रोश को लेकर के जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन लाना है, कांग्रेस को भगाना है। तो हम अपने संगठन की बैठक ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं, जिससे पार्टी सबको पता भी रहे कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है, अनुशासित रहने वाला कार्यकर्ता है और विपरीत परिस्थितियों में भी संगठन के साथ खड़ा रहता है। ऐसी हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की कार्य प्रवृत्ति है और जो कि आज का जो प्रदेश और केंद्र के जो कार्य हमारे जो कार्य करने के लिए दिए गए हैं उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा और उन्हें नियमित समय में पूरा करने का सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा। पर जिले की कार्य समिति की बैठक है मालेखेड़ा मंडल में लक्ष्मी मैरिज गार्डन में रखी गई है, जिसमें लगभग 250 के लगभग हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिले के और प्रदेश से भी हमारे प्रदेश महामंत्री भजन लाल जी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये हमारा आज कार्य समिति की बैठक है। इसमें हमारा मंथन चल रहा है अलवर ग्रामीण विधानसभा का, तो पूरे जिले का ही मंथन है, लेकिन अलवर ग्रामीण विधानसभा पर मेन फोकस है और इस विधानसभा को जीतने के लिए पार्टी पूरी लगी हुई है और हम इसको निश्चित रूप से इसको सीट को जीतेंगे। जिला कार्य भाजपा समिति की बैठक के अंदर पूरे जिले की बैठक है, मालाखेड़ा के अंदर है, अलवर ग्रामीण क्षेत्र में आती है, जो कि पूरे जिले के सभी कार्यकारी सदस्य और पदाधिकारी आए हुए हैं। और ये 4.5 साल के अंदर जो कांग्रेस ने जंगल राज, गुंडा राज, लूट, डकैती, हत्याएं जिस तरीके से बढ़ी है, अपराध बढ़ा है और सब डिपार्टमेंटों को लूट के रख दिया, इनके विरोध के अंदर आज नए आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जिले के कार्य समिति को बैठकर सभी सदस्यों के, पदाधिकारियों के और इस मीटिंग के अंदर आयोजित होने वाले आने वाले आगामी चुनाव के दिशा निर्देश। ये कहना चाहूँगा, टिकट मांगने का सभी को हक व अधिकार है, लेकिन टिकट उसको दिया जाए जो इस समाज के लिए, सर्व समाज के लिए अपना पूरा मन से और दिल से काम कर सके और युवा हो और बिना साफ छवि का हो और यंग हो। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ अलवर ग्रामीण के अंदर सभी के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। भाजपा जिला कार्य समिति दक्षिण की मीटिंग का आयोजन मालाखेड़ा में किया गया है और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की धरा बाबा भरतरी की तपोभूमि पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश, उल्लास, उमंग देखा गया। यहाँ पर करीब 200 के कार्यकर्ताओं के आने की आधार पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके अगेंस्ट 200 से दुगने लोग आए कार्यकर्ता, जिसमें विधानसभा प्रभारी, विधायक, पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां विधिवत रूप से उनका तिलक लगाकर अभिनंदन किया और सभी ने पंडित दीनदयाल जी, अंबेडकर जी, उनके चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित किया, दीप प्रज्वलित किया और एकता, सामाजिक समरसता के साथ इस मीटिंग का आयोजन किया गया। नवदीप सिंह, एटीएल न्यूज। और वहीं शहर विधायक संजय शर्मा ने पानी से जुड़ी योजनाओं के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पर पलटवार किया है। गौरतलब है कि हाल ही में मंत्री जूली ने कहा था कि भाजपा के सांसद और शहर विधायक ने खुद पेयजल योजनाओं के लिए कुछ नहीं किया। इस पर विधायक शर्मा ने मंगलवार को जिला कार्य समिति की बैठक में कहा कि उन्होंने तत्कालिक समाधान के लिए सिलीसेड से पानी लाने का प्रस्ताव सामने रखा था। एक वक्त था जब सिलीसेड से लालडिग्गी, कंपनी बाग, राजर्षि कॉलेज आदि में नहर के जरिए पानी आता था। वहीं इस प्रस्ताव पर तत्कालीन जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने काम भी शुरू करवाया, लेकिन प्रभारी मंत्री कल्ला की मौजूदगी में हुई बैठक में मंत्री जूली ने इस उपयोगी प्रस्ताव का विरोध किया। से अलवर शहर के अंदर पानी आता था,
वो लाल डिक्की में आता था, पुरजन विहार जिसको कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है वहां आता था, आरआर कॉलेज के अंदर आता था, फूलबाग के अंदर आता था, केंद्रीय विद्यालय के अंदर से होती हुई नहर जाती थी, जो हमारा जयपलटन का इलाका है वहां से नहर जाती थी। उसमें हमने क्या गलत कर दिया? पानी की समस्या थी। मैंने 2022 सितंबर माह में जब 295 पर मैंने पानी की समस्या को लेकर प्रस्ताव रखा, तो उसमें मैंने सिलीसेट बांध से जब तक चंबल या ईआरसीपी की योजना नहीं आ जाती, तात्कालिक व्यवस्था के लिए सिलीसेट से अलवर शहर को पानी मिले, इसकी बात मैंने वहां रखी। सरकार ने उसमें संज्ञान लिया और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तत्कालीन कलेक्टर आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी को, जिन्होंने विशेष रूप से संज्ञान लिया और वो प्रस्ताव बनवा करके राजस्थान सरकार को भिजवाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह होती है, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, डीआरडीए के अंदर बीसूका की मीटिंग होती है, माननीय बीडी कल्ला साहब उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। दुर्भाग्य से उस मीटिंग में मौजूद मैं नहीं था। उसी मीटिंग के अंदर जब एक्शन एससी और सिंचाई विभाग का एक्शन इस योजना के बारे में अपना व्रत रखता है, तो इसी क्षेत्र के माननीय विधायक, राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय टीकाराम जूली साहब ने पुरजोर तरीके से इस योजना का। और वहीं भाजपा जिला उत्तर कार्य समिति की बैठक भी मंगलवार को अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, उत्तर जिला अध्यक्ष उमेश सिंह भाया एवं कई पूर्व विधायकों ने विचार रखे। वक्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से तैयार रहने का आह्वान किया। साथ ही कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया। इस मौके पर अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार के महंगाई राहत शिविर कार्यक्रम की आलोचना की। साथ ही राजस्थान में महंगी बिजली और डीजल पेट्रोल पर अधिक वैट का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि कैंप लगाकर राहत का नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने पहले पेंशन बढ़ाते वक्त एवं 50 यूनिट बिजली फ्री करते वक्त किसी प्रकार का कैंप नहीं लगाया था। सबके पास एक दायित्व है कि पन्ना प्रमुख हम सब लोग हैं, और कोई गलती से नहीं बना तो अपने बूथ अध्यक्ष के पास जाइए और उसे कहिए कि मेरे को पन्ना प्रमुख बना दीजिए। हमारे अमित शाह भी पन्ना प्रमुख हैं, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, उस पन्ने में आ रहा है। एक पन्ने में अप्रोच कितने लोग होते हैं? बिल्कुल, दोनों पन्ना का मतलब पेज नहीं, दो पेज हो गए ना, इधर का 30 की अप्रोच होती है, लेकिन लास्ट पेज होता है, आखिरी पेज होता है, उसमें 40 पे हो सकते हैं, 45 पे हो सकते हैं, उतने भी होते हैं। एक तो पूरा पेज होगा और लास्ट बचा हुआ उनकी जितनी संख्या होगी तो उसी पे पन्ना प्रमुख आपको बनाना है। ये मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सब लोगों को मंडल अध्यक्ष की कार्य समिति, इसके बाद में शक्ति केंद्र, 2 पंचायतों पे एक शक्ति केंद्र, उस शक्ति केंद्र में एक संयोजक, एक प्रभारी, फिर बूथ समिति 21 लोगों की और कार्य विभाजन, फिर पन्ना प्रमुख एक बूथ समिति में अप्रोक्स 15 पन्ना प्रमुख होंगे। इतनी ये व्यवस्था जब आप कर लेंगे तो मैं कहता हूँ सामने वाला चुनाव में आपके सामने 10 बजे अपना वोट करके घर चला जाएंगे। चुनाव के साथ करता हुए काम हम लोगों को करेंगे। कांग्रेस बहुत चिंतित है इस काम को लेके, और मैं कहता हूँ कांग्रेस का आपके पास राजस्थान में तो आसपास लगी नहीं रही। कांग्रेस के तो मंत्रियों ने कह दिया कि चुनाव के अंदर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में इतने विधायक आएंगे कांग्रेस के कि 4 धाम की यात्रा कर आएंगे, तो फिर आप लोग लगते ही मजबूती के साथ। मैं कहता हूँ बातचीत होगी कि सबके क्रेडिट कार्ड बड़े हुए हैं, 2 बीघा 5 बीघा 100 बीघा, है ना। अब जिसके 2 बीघा का क्रेडिट कार्ड है वो 10 बीघा वाला क्रेडिट लेना चाहेगा, नहीं मिलेगा ना। वो 2 वाला लेना नहीं चाहता, 2 का, और 10 वाला मिलता नहीं, है ना। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि इधर वालों में सब जुड़ जाएगा, जिले में तो नारायणपुर का भी जुड़ जाएगा, भिवाड़ी का भी जुड़ जाएगा, लेकिन आप जहां बैठे हो अपना जो कार्य क्षेत्र है आपके तो वही जुड़ेगा जो आपके कार्य क्षेत्र में होगा, और हम उससे बचना चाहते हैं। तो अपने जितनी बीघा के क्रेडिट कार्ड है ना, उसका अपने को भरपूर लाभ लेना चाहिए, और फिरेगा वो चलेगा, जो डोले में लोग जानेगा, रामा श्यामा बढ़ेगी, है ना। पहली बात तो अशोक गहलोत जी जिस महंगाई राहत शिविर की बात कर रहे हैं,
मुझे आश्चर्य होता है कि देश की में सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगा डीजल पेट्रोल ये राजस्थान में मिलता है। उसके बाद महंगाई राहत शिविर की बात कर रहा हूँ। महंगाई राहत शिविर के जो 10 उन्होंने बिंदु तय किए, उन 10 बिंदुओं को एक एक करके अगर देखें तो इन सब के आंकड़े पहले से मुकर थे। इन्होंने बजट में घोषणा कर दी थी और बजट की अनुपालना 1 अप्रैल से बजट की अनुपालना शुरू हो जानी चाहिए थी, पैसा सीधा चला जाना चाहिए था। अब मुझे बताइए कि उन्होंने कहा कि 100 यूनिट तक की जिसकी बिजली है उसको हम बिजली मुफ्त करेंगे। 50 यूनिट तक पहले से आप कम दे रहे थे लोगों को, ये आंकड़ा पहले ही था। एक बटन दबा करके सीधा का सीधा उसके खाते में पहुंचा सकते थे। आपने कहा कि हम पेंशन की योजना, जब आपने वृद्धावस्था पेंशन 500 से 750 की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया और 750 से 1000 करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो। केवल एक उद्देश्य है कि आप जिस व्यक्ति को आज आपके पास इन सब योजनाओं का लेने आता है, जिसको ज़रूरत है वास्तव में, उस पीड़ित व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को, जिसको ज़रूरत है, समाज में किसी कारण से पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को होना ही चाहिए था कि आप घर पे जाकर के बिना एहसास कराए कि हम सहायता कर रहे हैं, उसकी सहायता करते हैं तो सहायता लगती है। आप इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में एक सिंबल टेम्पो, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, ना बैठने की व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था नहीं, उस व्यक्ति को बुला करके अपमानित करने का काम कर रहे हो, कष्ट देने का काम। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक एक करके सारी योजनाओं का लाभ बिना किसी कैंप के सबको पहुँचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी अब केवल झूठ बोलना छोड़ करके लोगों को वोट की फसल खाने के स्थान पर आप काम करें। उधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथ लिया है। जिला उत्तर कार्य समिति की बैठक में शामिल होने अलवर आए चतुर्वेदी से एटीएल संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार ने खास बातचीत की। पूर्व मंत्री चतुर्वेदी के अनुसार गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा किया है, लेकिन राजस्थान में ही बिजली की सबसे ज्यादा दरें हैं। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज अलग से लगाया गया है। इसके अलावा उन्होंने गहलोत और पायलट की खींचतान पर कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ने 120 विधायकों को मिनी मुख्यमंत्री बना रखा है। साथ ही खुलेआम भ्रष्टाचार जारी है और इसका जवाब आम जन आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान देंगे। कि अगली बार के विधानसभा के चुनाव में जनता इतनी त्रस्त है। अब हालत देखिए कि अभी ये बड़ी जोर से कह रहे हैं कि 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देंगे। अभी बिजली का बिल आया, मैं आज एक बिल मेरे पास आया, उसमें राहत तो दी थी 750 रुपये का और बिल था 1700 रुपये का। आप राहत से ज़्यादा बिल लोगों को दे करके जो फ्यूल चार्ज के नाम पर 15 बार आप पैसे बढ़ा चुके। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा था कि मुफ्त बिजली की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे। उसने 15 बार, अपने 3-6 बार तो कीमतें बढ़ा दी और फ्यूल चार्ज 15 बार लगा दिया। मैं अलवर में बैठा हूँ, अलवर जिले का हेडक्वार्टर है, मैं 3 घंटे से आऊँ, 3 घंटे से बिजली कट है। आप किसको बिजली में राहत देने की बात कर रहे हो? जब बिजली नहीं मिल रही, लोग कहते हैं कि दिन भर में 24 घंटे में से 6 घंटे बिजली आ जाए तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। उस राज्य में आप कह रहे हो कि राहत देने की बात, अब राहत तो तभी होगी जब अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार राजस्थान से विदा हो। 4.5 से राजस्थान की जनता सत्ता का संघर्ष देख रही है। 70 के दशक में एक पिक्चर आई थी राजस्थान में, पाली के अमृत नाटा जी ने पिक्चर बनाई थी किस्सा कुर्सी का। वो तो फिल्म थी, फिक्शन था, लेकिन वास्तव में एक सच्ची में किस्सा कुर्सी का राजस्थान की जनता 4.5 साल देख रही है। अलग अलग समय में जब लोगों को जरूरत थी, उस समय भी सरकार नहीं थी, विधायक नहीं थे कांग्रेस के, वो होटलों में बैठे हुए थे और जनता त्राईमाम कर रही थी। मैं नहीं तो आम आदमी कह रहा है कि अब एक मुख्यमंत्री नहीं है, राजस्थान में 120 मुख्यमंत्री, राज्य कांग्रेस के जितने विधायक, उनके समर्थित विधायक, वो सब आज बिना काम के नहीं। अब पट्टे, आपने कहा 10 लाख लोग पट्टा लेंगे, मुझे एक आदमी बता दीजिए जिसको आपने पैसा लिए बिना पट्टा दे दिया होगा। खुले आप लोगों को अपने लोगों को एजेंट बना दिया, उनके पैसे के माध्यम से देने का काम। या अकाल राहत, जिसमें महंगाई राहत का शिविर की बात कर रहे हो, वो भी पैसे का। हर चीज़ में पैसे की लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार का आलम है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। आज सरकार में बैठे मंत्री अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार कोई है, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो अशोक गहलोत के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार। और वहीं भाजपा की भरतपुर जिला कार्य समिति की बैठक भी मंगलवार को बुलाई गई। इस दौरान अलवर शहर के पूर्व एमएलए बनवारी लाल सिंघल भी पहुंचे। उन्होंने कामा में सभा को संबोधित किया। यहाँ कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 2000 रुपए का नोट बंद होने के ऐलान के बाद से लोग इसकी खपत के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। बैंकों में एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए के नोट बदलवाए जा सकते हैं, लेकिन अनेक ग्राहक पेट्रोल पंपों पर 100 या 200 रुपए का पेट्रोल भरवाने के लिए 2000 रुपए का नोट थमा रहे हैं, जिससे उन्हें इसके बदले दूसरे नोट प्राप्त हो जाएं। लेकिन अब शहर में कई पेट्रोल पंप संचालक 2000 का नोट लेने से कतरा रहे हैं। कई पेट्रोल पंप पर तो 500 या 1000 का पेट्रोल भरवाने पर ही 2000 का नोट लिया जा रहा है।
बिजली घर चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर विजय कुमार के अनुसार पहले रोजाना 1 या 2 ही 2000 के नोट आते थे, लेकिन अब इस राशि के 100 से अधिक नोट प्रतिदिन आ रहे हैं। सोमवार को तो 184 ग्राहक यहां 2000 का नोट लेकर पहुंचे। पहले की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। पहले पूरे दिन में 2 नोट या 4 नोट आया करते थे 2000 के, जबकि अभी एक गड्डी भी बन जाती है पूरी, 100 नोट भी आ रहे हैं। कल 2 दिन में अभी थे 184 नोट थे हमारे पास। तो लोग वहाँ लेके आ रहे हैं ज़्यादा पहले से। और ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो 50 रुपये का पेट्रोल लेते हैं और कहते हैं भाई 2000 का नोट लेते हैं, या 100 रुपये का पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ी है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से उनको दे रहा है कि भैया 100 रुपये का तू पेट्रोल डलवा लेना, बाकी मेरे को दे देना। तो शायद इस तरह का एक हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, ना तो बैंक की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी जो HPCL कंपनी है उसकी तरफ से हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि हम उनको मना करें। अगर हमारे पास खुले होते हैं तो हम लोग दे दें। कई बार क्या होता है, जब नोट ज़्यादा आगे मान लो तो खुले नहीं है तो ग्राहक को फिर इंतज़ार करना पड़ता है। हम उससे बोल देते हैं कि भैया आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जब हमारे पास खुले हो जाएंगे तो हम आपको दे देंगे, या आपको जल्दी है तो कहीं दूसरी जगह से ले लेंगे। जैसे कि हमने पेट्रोल पंपों पे देखा तो उसमें लगा रखा है कागज़ के आप 1000 या 500 का लेते हैं तो ही हम 2000 रुपये एक्सेप्ट करेंगे। देखो वो हमने नहीं लगा रखा है, उसके पीछे यही है कि देखो ये कोई गाइडलाइन तो है नहीं सरकारी या किसी कंपनी की, तो हम लोग कैसे अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो आपकी जानकारी में आया कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, हमारे जो ग्रुप पे भी शेयर किया है कि ये 100 मतलब 500 रुपये से कम पे 2000 रुपये का नोट हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने बैनर भी लगा रखे हैं, ऐसा तो अभी आपका लोगो भी लगा रखा है। आपके कर्मचारी का भी कहना था कि ऐसा हम भी करेंगे कि भाई 500 या 1000 का पेट्रोल लोगे तो ही 2000 का नोट लेंगे। दरअसल वो खुले की समस्या की वजह से कर देते हैं। क्या सुबह से मान लो कई नोट आ गए उस बंदे के पास, वो खुले नहीं है, तो उसके चक्कर में कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने 200 का नोट लिया, 100 का लिया, तो मालूम पड़ रहा है हमारे पास 100 रुपये भी खुले नहीं बचे उसको देने के लिए। तो हम अपने पास देख लेते हैं कि हमारे पास खुले प्रॉपर हैं कि नहीं है। 2000 के नोट की वजह से हम दे रहे हैं लोगों को। 2000 के नोट की वजह से खुले देने में भी समस्या है। हाँ, 2000 अगर कोई 100 रुपये का लेगा तो 1900 रुपये हमको खुले देने पड़ेंगे। वहीं ऐसी स्थिति में अनेक पंप संचालक अब 2000 का नोट लेने से कतराने लगे हैं। रामगढ़ थाना क्षेत्र के किला मोहल्ले में पूजा को लेकर हुए विवाद में अनेक लोग जख्मी हो गए। यहाँ घर के बाहर चबूतरे पर बने मंदिर पर देवी देवता की पूजा करना एक परिवार को भारी पड़ गया। इसके चलते दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला करके करीब आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक घायल की परिजन बीना ने बताया कि उनके घर के बाहर चबूतरे पर देवी देवता का मंदिर है। इस मंदिर पर निरंजन सैनी, ओम प्रकाश और जमुना सैनी मंगलवार को पूजा कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ऐसे में इन तीनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं अन्य 3 लोगों का इलाज रामगढ़ अस्पताल में जारी है। उधर मौके पर पहुंची रामगढ़ थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो पूजा करने के लिए बाहर निकले थे बस, ठीक है, इतने में पीछे से उन्होंने हमला करा इनके ऊपर। हमारे मतलब ताऊ ससुर, चाचा ससुर हैं, उनके बालक हैं 4 लड़के। संदीप है, लच्छू है और क्या नाम है, अर्जुन है, रोशन है। इस बात को लेकर कुछ भी नहीं था। चौतरे पे पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है, उन्हों को पसंद नहीं है चौतरे के बीच में से हटाओ। अब एक जना का हो तो हटा, पूरे परिवार का अकेला कैसे हटा है? इस बात के पीछे इन पे वार करा है। ये तो काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। देवी देवता की पूजा नहीं होती है चौतरे पे, बस वो अगरबत्ती जोड़ने गए थे। चौतरे को लेकर लड़ाई बस चल तो बहुत दिनों से रही थी, लेकिन ये कुछ नहीं कहते थे कि भाई काम धंधा वाला इंसान रोज लड़ाई करेगा। ये रामगढ़ की है। आप कौन सा रामगढ़ में कौन सी जगह? रामगढ़ किला मोहल्ला की। आप कितने लोग घायल हुए? हमारे 5-6 जने हुए हैं, जिनके 3 के ज्यादा लगी है। निरंजन सैनी है, ओम प्रकाश सैनी और मेरी सास है जमुना। कितनी घायल है? एक है हमारी सास। 4 आदमी है। हाँ जी, और थोड़ी बहुत चोट लगी है जो वो वहीं पे है अभी। उनके भी लोग घायल हुए? हाँ, उनके बूटे हैं जो बीच बचाव में उनके लगी है। मतलब किस चीज से हुआ ये हमला? उन्होंने पेड़ वेड़ पड़े रहते हैं ना हमारे सूखे साके, वही दे के मारे इनके पीछे से सर पे। पेड़ों से? हाँ, वो लकड़ी वगैरह ढांचे वगैरह पड़े रहते हैं ना, वो उठा के मारे। तेज गर्मी के मध्य शहर में पानी की समस्या बनी हुई है। वार्ड 48 स्थित इंदिरा कॉलोनी, अट्टा मंदिर, नगली मोहल्ला, संजय नगर और नेहरू नगर में भी यही हाल है। यहाँ के बाशिंदे मंगलवार को पार्षद अजय पूनिया के नेतृत्व में मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे और अधिकारियों का घेराव किया। अट्टा मंदिर निवासी महिला चमेली देवी ने बताया कि पिछले 1 माह से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा।
ऐसे में महिलाएं और बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर काम चला रहे हैं। अट्टा मंदिर के पीछे पानी नहीं है बिल्कुल भी, महीना भर से नहीं है बिल्कुल। और वो बोरिंग हुई है ना, नंबर 3 का वहाँ के पीछे तो मीठा पानी बंद हो गया है। पहले तो पानी आता, वो बोरिंग के पीछे नहीं आ रहा पानी बिल्कुल। कैसे काम चलाते हो? अब काम तो क्या, पीने को तो लेता ही यहाँ, रात में जाती है बहू भरवा को, बच्चे इनको ले जाती है, ये टंकी इनमें से लेकर आए, थोड़ा थोड़ा पानी बस उससे काम चला रही। उधर पार्षद अजय पूनिया के अनुसार वार्ड में लगे ट्यूबवेल में पानी की खार जम चुकी है। उसे हटाने के लिए कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने का कोई नतीजा नहीं निकला है। साथ ही क्षेत्र में पानी के टैंकर ही सप्लाई का वादा पूरा नहीं किया गया। दूसरी ओर तमाम सरकार अधिकारियों के घरों में भरपूर मात्रा में जलदाय विभाग द्वारा पानी दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इन घरों में सब्जियों सहित अन्य उपज के लिए भी पानी की कोई कमी नहीं है। मेरे वार्ड में पिछले 1 महीने से जो टंकी की जो सप्लाई है वो अवरुद्ध है पूरी तरीके से। हमारे यहाँ 2 हिस्सों में पानी जाता है, एक टंकियों से जाता है बैंक कॉलोनी और तेज मंडी की, दूसरा ट्यूबवेलों से जाता है। पहले बात करें अपन ट्यूबवेल की। ट्यूबवेल की स्थिति है कि ट्यूबवेल का पानी हमारे स्वामी की बावड़ी में जाता है और इंदिरा कॉलोनी में, जिसको हम बोलते हैं तलवार वाली गली से जाता है। इन दोनों जगह पर पिछले 20 दिनों से एक बूंद पानी नहीं गया है। हमने जेईए नहीं इनको कहा, जेईए नहीं आज तक कभी साइड पे नहीं आया। एक्शन साहब से बात हुई, हमने कहा पिछली बार भी एक प्लेट हटी की थी उसको ठीक करवा लो, वो भी ठीक नहीं की। दूसरा, सारे शहर के अंदर ये कह रहे हैं कि टैंकरों से सप्लाई हो रही है। पिछले बृहस्पतिवार को वार्ड के जो बुजुर्गों को लेकर 10 लोगों को लेकर मैं यहाँ मिला, उन्होंने कहा कि भाई हमको 5 टैंकर नियमित रूप से भेजो। आज टिल टुडे आज देखिए 7 दिन हो गए, 7 दिनों के अंदर केवल 5 टैंकर हमारे यहाँ भेजे हुए हैं। आपके सामने 150 महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। ये तो पुरुष तो वैसे हम लोग आ गए साथ में, बाकी मूल समस्या महिलाओं की सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इनकी तकलीफ है। हमारे तेज मंडी का टंकी का पानी आता है यहाँ से, इसमें अपने अट्टा मंदिर के पीछे पिछला 1 महीने से एक बूंद पानी नहीं आई। तेज मंडी के कॉर्नर पर जो पुराना हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो कार्यालय हुआ करता था, वहाँ से एक डिवाइडेशन का पाइप है। हमने से ईएन साहब से कह दी, जेईएन साहब से कह दिया कि भाई उसको आप एक बार ठीक कराओ, उसमें खार जम जाती है। आज तक नहीं करवाया। 3 दिन पहले उस खड्डे को खोदा, परसों वापस बंद करवा दिया। संजय नगर में ये स्थिति है, नेहरू नगर के अंदर, यही पूरी इंदिरा कॉलोनी के अंदर हमने 3 बार इनको विजिट करा दिया। नंगड़ी मोहल्ले के अंदर आके कि भाई इन्होंने, हमने कहा भाई सिंगल फेस को थोड़ा सा जोड़ दो, इन लोगों को पानी मिल जाए। हमारी तो मांग इतनी सी है कि जो हमारे आ रहा था हमारा वो पानी व्यवस्थित कर दो। हम ये कह रहे हैं ट्यूबवेल हमारा, हमने कहा वाश आउट करो, उनको 10 दिन बाद में वाश आउट करा। हमने कहा देखो ये उल्टे चल रहे हैं, 10 दिन बाद इन्होंने उल्टे चला गया। हमने कहा इसमें पाइप जोड़ो, 20 दिन बाद में पाइप बढ़ाए। आज सवाल ये है कि चारों ट्यूबवेलों का पानी जा कहाँ रहा है। आज हमने एएन से बात की, एएन ये कहता है कि हमारा पानी लक्ष्मी नगर से आता है और जो मालवीय नगर से, मालवीय नगर का सारा पानी स्कीम 2 में दे देते हैं। पानी सबको दीजिए, लेकिन जो हमारे हिस्से का पानी, हमारे हिस्से का हमको दीजिए। आपने 2 दिन में एक बार किया, ये कह रहे हैं 3 दिन में, 4 दिन में। किससे पूछ के करोगे भाई 4 दिन में, 3 दिन में? अलवर शहर में तापमान 45 डिग्री के करीब बना हुआ है। हालांकि बुधवार से मौसम में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मंगलवार को तेज धूप की वजह से सड़कें सूनी नजर आईं। उधर जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं रोजाना कमाने वाले लोगों को भी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ई रिक्शा चालक जोगिंदर सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और धूप होने के कारण सवारियां नहीं मिल पा रही हैं। पूर्व में वे रोजाना 500 से 600 रुपए कमा लेते थे, वहीं अब 200 से 250 रुपए मजदूरी ही बन पाती है। सवारी तो गर्मी में अब निकल ही आ रही है। सुबह जो मिल जाए, नहीं तो अब खड़े हैं। देखो रोड सूने पड़े सारे, सवारी का मतलब ही नहीं कोई। शाम को मिलेगी रहता है रोड, बिल्कुल खाली है, आपके सामने देख सकते हो आप। गर्मी तेज पड़ रही है, कोई निकलता नहीं, सवारी निकलती नहीं। बाजार की सवारी कहाँ से निकलेगी? शाम को निकलेगी तो सुबह थोड़ी बहुत निकलती है, नहीं तो नहीं। तो आपकी आर्थिक जो इनकम है उस पर भी फर्क पड़ रहा होगा? पड़ ही रहा है, उस पर तो बिल्कुल पड़ रहा है। पहले कितने बन जाते थे डेली के, अब कितने बन जाते हैं? पहले दिहाड़ी निकल जाती थी 500-600, अब बिल्कुल ही 250-300 पे गाड़ी अटक जाती है। तो कैसे खर्चा होता है, क्या रहता है? अब करना पड़ता है। बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए एटीएल परिवार की ओर से मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत पानी के टैंकर डलवाए जा रहे हैं। उधर जागरूक लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया। साथ ही कहा कि इससे वन्य जीवों को गर्मी में पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वहीं उन्हें जंगल में ही पानी उपलब्ध हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ एयरटेल टीवी की न्यूज़ से, जब वन्य जीवों को पानी मिल रहा है, बहुत अच्छा काम है, उनका काम है।
जो भटकते भटकते जानवर जो शहर में नहीं पहुँचे वो जानवर जो जंगल में पानी मिल जाएगा तो जानवर यहीं रहेंगे। इसलिए इसको न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं और सबसे शुभकामना ये देता हूँ और सभी ये धर्मपुर में साथ आ गया है। शहर के एनईबी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 113 पौवे ढोला मारू देसी शराब के जब्त किए हैं। सहायक उप निरीक्षक दयाराम ने बताया कि मुखबिर ने रामनगर और भीमनगर में अवैध शराब बिक्री की सूचना दी थी। इसके बाद तुलेड़ा निवासी कैलाश चंद्र सेठी को 56 और चांद कॉलोनी निवासी राधेश्याम को 57 पौवे शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों को आबकारी एक्ट के तहत पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। मुखबिर सूचना पर एक शख्स कैलाश चंद्र सेठी निवासी तुलेड़ा को हरपाल फोरम के पास से अवैध शराब देसी के 56 पौवे जब्त किए। दूसरी कार्रवाई भीमनगर से मुलजिम राधेश्याम से 57 पौवे अवैध देसी शराब के जब्त किए, जो प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश जारी। टोटल 113 पौवे। जी। अलवर बार एसोसिएशन के 26 मई को होने वाले चुनावों को लेकर मंगलवार को नाम वापसी का दिन था। निर्वाचन अधिकारी अमर सिंह यादव ने बताया कि अध्यक्ष पद पर भोला राम शर्मा और पंकज गोपालिया ने अपने नाम वापस लिए हैं। वहीं 26 तारीख को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना आरंभ होगी। आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। आज केवल अध्यक्ष पद पे ही 2 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, जिसमें पंकज गोपालिया और भोला राम शर्मा। अल्फाबेटिक्स के हिसाब से अनिल कुमार वशिष्ठ, उदय सिंह, जितेंद्र शर्मा जीतू, महेश गौड़, राकेश कुमार शर्मा बिट्टू, राजेश कुमार गुप्ता और विनोद कुमार, ये 7 कैंडिडेट मैदान में हैं अध्यक्ष पद के लिए। उपाध्यक्ष पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने अपने नाम वापस नहीं लिए। इनमें अभिषेक सिंह भदौरिया, अमित पंचोली, दौलत राम घायल, नवल शर्मा, भूरे खां, मोहित कौशिक, राम लखन सिंह भैंसला, सतीश कुमार और वीरेंद्र सिंह डागू। कौन कौन से पद पे किए जा रहे हैं? ये उपाध्यक्ष पद के लिए नो कैंडिडेट। इसी प्रकार से कोषाध्यक्ष पद के लिए केवल 2 ही उम्मीदवार मैदान में हैं, अजय धार और मुकेश गौड़। सचिव पद के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, अजय यादव, पूनम रानी, प्रेरणा साहनी, महेश कुमार गोठवाड़, रवि कुमार शर्मा, सुरेंद्र सिंह, हिमांशु बगरहटा। इस प्रकार से नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन था। नामांकन वापसी के बाद चुनाव प्रक्रिया चालू होगी और ये अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि चुनाव वाले दिन अपना आई कार्ड साथ लेकर आएँ। चुनाव सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा। 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। देर रात तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। शहर में बस स्टैंड के समीप स्थित अग्रवाल धर्मशाला में 28 मई को श्री अग्रवाल महासभा के लिए मतदान होगा। नामांकन पत्र वापसी के बाद 8 पदों के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी शिवचरण गुप्ता ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अमित गोयल और देवेंद्र गर्ग प्रत्याशी हैं। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए पदम चंद अग्रवाल और विजय कुमार गुप्ता एवं मंत्री पद के लिए सुरेश चंद्र अग्रवाल और कैलाश चंद्र बंसल मैदान में हैं। साथ ही कनिष्ठ उपाध्यक्ष, उपमंत्री, लेखाकार, कोषाध्यक्ष और प्रचार मंत्री पद के लिए 2-2 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। मतदान 28 मई को सुबह 8 से 5 बजे तक होगा और 29 मई को दोपहर में 12 बजे मतगणना शुरू होगी। अग्रवाल महासभा के 28 को चुनाव होने निश्चित हुए। शेष नामांकन के पश्चात 8 पदों पर 2-2 नामांकन पत्र शेष रहे हैं। अध्यक्ष पद पर 2, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर 2, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पर 2, मंत्री पर 2 और उपमंत्री पर 2, लेखाकार पर 2, कोषाध्यक्ष पर 2, प्रचार मंत्री पर 2 प्रत्याशी शेष रहे। उनके 28 तारीख को चुनाव होने तय हुए हैं, निश्चित हैं। अध्यक्ष पद पर श्री अमित गोयल व देवेंद्र गर्ग 8 बजे से 5 बजे तक और 29 तारीख को 12 बजे से मतगणना शुरू होगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारी तेजपाल सैनी ने बताया कि इसके जरिए प्रताप स्कूल में गंदे पानी भरने की समस्या उठाई गई है। स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हालत में है, जिसमें लगभग 25 कमरे हैं। इन कमरों में गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन नगर परिषद इस ओर उपेक्षा बरत रही है। ज्ञापन में किसानों की जमीन का पट्टा जारी करने का पहलू भी शामिल है। आज कलेक्टर साहब को हमने
अलवर शहर में राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल है, जिसमें कई वर्षों से गंदा पानी भरा हुआ है। यहाँ जितने भी कलेक्टर रहे उन्होंने नगर परिषद को समय समय पर लिख कर दिया, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संदर्भ में हमने जिला कलेक्टर से आग्रह किया है कि जिला मुख्यालय पर एक स्कूल की बिल्डिंग खराब हो रही है, जिसमें आज लगभग 25 कमरे खराब हो गए हैं, फील्ड तक में गंदा पानी भरा पड़ा है, परंतु नगर परिषद कहती है कि साहब की पुलिस कर्मचारी हमें बनाने नहीं दे रहे, इसलिए कोई डायरेक्शन हमें मिले तो हम आगे कार्रवाई करें। इसलिए कोई दिशा निर्देश दिए जाएं जिससे कि स्कूल का गंदा पानी का बाहर से निकल आ जाए। दूसरा जो बात थी हमारी साधकों की ज़मीन नियमित ली की जा रही है 40 साल से, उसको नियमित करने की बात ही कही है, क्योंकि अभी सरकार ने जो आदेश दिए हैं 5000 वर्ग मीटर से अधिक की ज़मीन का UIT सीधे पट्टे जारी कर सकती है। तो इस संदर्भ में जो 40 वर्षों से जो मामला अटका हुआ है किसानों का, उसको भी समाधान किया जाए। तीसरा जो ज्ञापन है आम जनता जो पट्टों के लिए परेशान हो रही है उनके भी लिए ज्ञापन दिया है और उसमें आग्रह किया है कि नगर परिषद जो पट्टे देने में आम जनता को परेशानी हो रही है, वर्षों उसमें लग रहे हैं, परंतु उनका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। हमने ये कहा है, उनसे सुझाव भी दिया है कि 10 पट्टे से 15 पट्टे रोज के अगर नगर परिषद निकाले तो बैकलॉग भी पूरा हो सकता है और आम जनता को राहत भी मिल सकती है। इस पर कोई स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। ब्रजभूमि कल्याण परिषद द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का सहयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि जनहित में परिषद ने अनेक आंदोलन और धरना प्रदर्शन किए हैं। उधर परिषद की ओर से अलवर शहर से डॉक्टर गुप्ता के लिए भाजपा टिकट की दावेदारी भी की जा रही है। देखिए, पिछले लगभग 8-7 सालों के अंदर और रोड के ऊपर अलवर के अंदर, और अलवर ही नहीं, अलवर से लेकर मथुरा वृंदावन तक, डीग भरतपुर कामा तक ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और अपना पूरा संगठन खड़ा किया है। और उस संगठन के साथ में हमने जो है मुद्दों को उठाया है। बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे हों, चाहे जो है धर्मांतरण का मुद्दा हो, मंदिर तोड़ने का मुद्दा हो। राजगढ़ के अंदर जब मंदिर टूटे थे तो मैं ही था, जब हम गए थे वहाँ पर और उस मुद्दे को उठाया था, सबसे पहली FIR दर्ज हमने कराई थी। चाहे जो है मथुरा वृंदावन से जो है योगी जी और मोदी जी की जो तस्वीर जो कूड़े में फेंकी गई थी उनको लाने का मामला हो, वो हम लेकर के आए थे। उसके अलावा भी तमाम तरह की जेल, पुलिस, यूनिवर्सिटी में गीता के माध्यम से अपराध मुक्त समाज बनाने के काम हम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी लाइन हमने जो है खींची है, और उस लाइन जो हमने खींची है उसके कारण से हम जो है बीजेपी की तरफ से, और मैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूँगा, अपने कर रहा हूँ संगठन के अंदर। और मैं समझता हूँ कि अलवर से जो है अगर संगठन चाहेगा और मेरे को टिकट देता है तो मैं जो है विधानसभा अलवर शहर से अपने को समझता हूँ कि मुझे टिकट देनी चाहिए संगठन को, और अगर संगठन देती है टिकट तो बहुत बढ़िया है। मैं उसके लिए जो संगठन का बहुत बहुत आभारी रहूँगा, और अन्यथा जो है संगठन जिसको भी टिकट देगा हम उसके साथ, बिल्कुल भाजपा के साथ है। ये हम जो है RSS के आदमी हैं, संघ के आदमी हैं, 25-30 वर्षों तक संघ के साथ हमने काम किया है, और हमारा हमारा जो पूरा सिस्टम है वो भाजपा के साथ है। यानी आप खुलकर इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ है? बिल्कुल खुल के भाजपा के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आगामी 28 मई को किया जाएगा। इसके तहत अलवर में भी भाजपा द्वारा मन की बात कार्यक्रम सुनवाने के लिए कई जगह प्रबंध किया जाएगा। पार्टी के जिला महामंत्री पवन जैन ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों से जुड़कर संवाद बनाए हुए हैं। अब तक मन की बात के 100 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं और 101वां कार्यक्रम 28 मई को आयोजित किया जाएगा। 2014 से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की शुरुआत की थी। इससे एक तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा रेडियो सिस्टम बिल्कुल जीरो हो गया था, जो उस रेडियो सिस्टम को पुनर्जीवित करने का भी एक तरीका मन की बात का है। मन की बात रेडियो स्टेशन से होती है और 100 एपिसोड हो चुके हैं। 101वां एपिसोड 28 को है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें उन लोगों को जुड़ाओ जो कुछ नया कर रहे हैं, नया परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, चाहे सोलर एनर्जी को लेकर हो, चाहे कोई हस्तशिल्प कला हो, उन सब लोगों से बातचीत करते हैं और उनको पूरे विश्व पटल पर रखते हैं, तो उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग सामूहिक रूप से हर माह मन की बात सुनते हैं और मेरा सभी
से अपील है कि इस बार भी 28 तारीख को जो मन की बात आए उसको निश्चित रूप से सभी लोग सुने। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व पर मंगलवार को अपना घर शालीमार गेट के बाहर मीठे पानी की छबील लगाई गई। जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा के अनुसार स्थानीय निवासियों एवं शालीमार गुरुद्वारा द्वारा छबील लगाई गई है। वहीं हरिकिशन खत्री ने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखवाया और सूरदास से उनकी वाणी को लिखवाया। उन्होंने आज के दिन अपने पंथ, समाज और धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी। उधर दाऊदपुर रेल फाटक के समीप स्थित गुरुद्वारे के बाहर भी छबील लगाई गई। इस दौरान सेवादारों ने राहगीरों और बस यात्रियों आदि को शरबत पिलाया। आज शहीदी दिवस, महान शहीद गुरु अंगद देव जी, अर्जन देव जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ का आरंभ करवाया, लिखवाया, सूरदास से भी उनकी वाणी को लिखवाया, अन्य गुरुओं की वाणियों को भी उसमें शामिल करके आज के दिन उन्होंने अपने पंथ के लिए, समाज के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी। जहांगीर के कैद के अंदर उनके अपने प्राणों को न्यौछावर किया। ऐसे महान शहीद की आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं और मीठी ठंडी प्याऊ छबील जिसे कहते हैं लगाई जा रही है। गुरु अर्जुन देव जी गद्दी संभालने के बाद गुरु जी ने लोक मलाई धर्म प्रचार के कामों में तेजी से आगे बढ़ाया और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया। इसी उपलक्ष्य में हम ये आज प्याऊ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसमें शालीमार निवासी और हमारी गुरु संगत शालीमार गुरुद्वारा कमेटी मिलकर ये प्याऊ का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कहाँ पे? सामान्य चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मचारी प्रवीण जैन पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए महिला थाना में मामला दर्ज कराने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर समझौते का दबाव बनाने की बात सामने आई है। इस महिला कर्मचारी ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान पर भी आरोप लगाए थे। पीएमओ ने मंगलवार को अस्पताल में इस महिला कार्मिक से बातचीत की। पीड़िता का कहना है कि कुछ महिला कर्मचारियों द्वारा भी उस पर केस वापसी को लेकर दबाव बनाया गया है, लेकिन पीड़िता ने न्याय मिलने तक पीछे न हटने की बात कही है। इंसाफ चाहिए, जो मेरे साथ घटना हुई है ना उसका इंसाफ चाहिए। ये कह रहे कि भाई तुझे कुछ हर्जाना खर्चाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पहले मेरे पास में हमारे जो है स्टाफ में जो आए थे घर पे, जिन्होंने भी यही बात करके गए कि इस बात को बढ़ावा मत दो। तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर मेरे साथ में आप खड़े हो तो ठीक है। मेरी जो लड़ाई है, जो मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे साथ तो जो हो चुका है, पर अब मैं पीछे नहीं हटना चाहती। पर आपसे यही विनती है, जो मेरे साथ हो चुका है ना, आप प्लीज मेरे साथ खड़े रहे। शहर के चूड़ी मार्केट स्थित सुलभ टॉयलेट में गंदगी का आलम बना हुआ है। व्यापारी दिनेश जादौर ने बताया कि सफाई के लिए ठेकेदार और नगर परिषद आयुक्त को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया। यहाँ नालियों में भी दूषित पानी भरा हुआ है। मार्केट में सबसे बड़ी समस्या है सुलभ शौचालय है, जिसको काफ़ी बार ठेकेदार को भी सूचित करा दिया गया है, नगर परिषद आयुक्त को भी कह दिया गया है और हमारे सभापति महोदय को तो फ़ोन मिलाते हैं तो वो तो कभी फ़ोन ही नहीं उठाते। इतनी ज़्यादा गंदगी हुई पड़ी है कि वहाँ समझ लो कि माताएं बहनें आती हैं। सुलभ शौचालय की स्थिति ऐसी है कि बहुत गंदगी से भरा हुआ है। वहाँ काफ़ी लोग महिलाएँ मेरे पास भी आई, टॉयलेट करने आती हैं, तो काफ़ी महिलाएं आई, भैया क्या स्थिति है। बार बार यानी सूचित करने के बाद भी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रशासन से चाहते हैं कि आयुक्त साहब आए, सभापति आए, मौका मुआवना करें। सूचना करने के बाद भी आज तक किसी भी तरह का कोई मौका मुआवना नहीं हुआ है। व्यापारी दुखी है, पर करे क्या, फोन करते हैं, फोन उठाते नहीं। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल। मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के कई जिलों के साथ अलवर जिले में बुधवार से आंधी और हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं एक दिन पहले मंगलवार को भी कुछ स्थानों पर मौसम के मिजाज बदल गए हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में मंगलवार को बारिश से पिछले 3 दिन से पड़ रही भीषण गर्मी से निजात मिली है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के आसपास के गांवों में बारिश हुई है। बीजवाड़, नरुका और खारड़ा सहित अन्य गांवों में भी बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। मंगलवार शाम करीब 4 बजे अनेक स्थानों पर बारिश हुई। इसके अलावा मौसम में बदलाव देखते हुए महंगाई राहत शिविर स्थल से भी लोग चले गए। और वहीं अकबरपुर कस्बे में मंगलवार दोपहर बाद आसमान में बादल छाने लगे और तेज हवाएं चली। इसके बाद बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया। गौरतलब है कि कई दिनों से क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ने से लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। उधर बारिश होने पर बच्चों ने भी नहाने का जमकर लुत्फ उठाया। पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के कई पंचायत मुख्यालयों पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया ने निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल टंकी, इंटरलॉकिंग कार्य, स्वच्छ भारत मिशन, कैटल शेड और फार्म पॉन्ड आदि कार्यों की जानकारी। वहीं क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से भी रूबरू हुए। इस दौरान विकास अधिकारी नंदलाल शर्मा सहित पंचायत समिति के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें राज्य स्तर पर खेलने का मौका देने के लिए हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह टूर्नामेंट भड़कोल स्थित एक निजी विद्यालय में खेल प्रांगण में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित शर्मा और अमित पब्लिक स्कूल अहीर काबास के चेयरमैन नवीद शर्मा रहे। संघ के सचिव मानवेंद्र सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया ने मालाखेड़ा में एक बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पंचायती राज विभाग के विकास कार्य अटकाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बरखेड़ा में भी मुख्य रूप से इंटरलॉकिंग सड़क कार्य, नरेगा कार्य और पेयजल टंकी की गुणवत्ता को बारीकी से जांच कर रिकॉर्ड भी देगा। कटारिया ने सभी कार्यों के आवंटित लक्ष्य समय रहते अर्जित करने पर जोर दिया। उधर मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने जिला परिषद सीईओ को अवगत करवाया कि पिछले 6 महीने से 2.5 करोड़ के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति विकास अधिकारी जारी नहीं कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर विकास अधिकारी सतीश कुमार, सहायक लेखा अधिकारी कैलाशन गुप्ता, सहायक अभियंता अशोक वर्मा, सहायक विकास अधिकारी रमेश चंद मीणा आदि मौजूद रहे। और पंचायत के लिए सकल साफ भी मुझसे कहते हैं कि प्रधान मैडम क्या हो रहा है। अलवर करौली मेगा हाईवे पर एक बीमार गौवंश का उपचार गौ सेवा समिति के गौरव सोलंकी और सहित अन्य लोगों ने रात्रि को किया। बीमार गौवंश के उपचार के लिए जब सुबह यह टीम पहुंची तो देखा कि किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। हालांकि बाद में इस गौवंश को बचाया नहीं जा सका। पुनखर पंचायत मुख्यालय पर आयोजित महंगाई से राहत और प्रशासन गांव के संग अभियान में अलवर कलेक्टर पुखराज सेन पहुंचे। उन्होंने कैंप की प्रगति के बारे में जानकारी ली। साथ ही महिला बाल विकास विभाग की डेस्क का अवलोकन किया। उनके साथ में उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर के शिविर से निकलने के साथ ही तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश होने पर कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सभी विभाग के कार्मिकों ने बरामदे और कक्ष में जाकर बारिश से बचाव का प्रयास किया। इस दौरान गांधी चिंतन समिति से जुड़े हिमांशु शर्मा और उनकी टीम में शामिल राजेंद्र पाल शर्मा ने भी हेल्प डेस्क के माध्यम से सेवा की। नटनी का 12 से मालाखेड़ा रोड पर स्थित चांद पहाड़ी गांव में रोड पर गहरा गड्ढा मौजूद है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। राहगीरों ने बताया कि रोड पर गड्ढे के चलते दुपहिया वाहन चालक फिसल जाते हैं। इसके अलावा राहगीर भी जख्मी हो जाते हैं। वहीं रोड के समीप लगाई गई टंकी का पानी गड्ढे में आ जाने की वजह से ज्यादा परेशानी हो रही है। नटनी के बारे में से मालाखेड़ा की तरफ आते हैं जब चांद पहाड़ी मार्ग पे खड्डा है और कीचड़ वीचड़ रहती है उसमें, और अभी तक 2-3 आदमी पड़ चुके हैं उसमें। बस यही कहना चाहता। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सही करवाना चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और सही भी करवाना चाहिए। तो रात में कितनी समस्या होती होगी? दिन में ही ऐसा है? रात में बहुत समस्या होती है। बालेटा गांव में एक युवक सोमवार से लापता है और मालाखेड़ा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। सरपंच हजारीलाल ने बताया कि 22 वर्षीय बादल गांव से सुबह 6 बजे बकरा खरीदने के लिए घर से निकला था, लेकिन घंटों बीतने के बाद भी युवक वापस नहीं आया, जबकि उसकी मोटरसाइकिल घर के समीप ही मिली है। सुबह डालचंद खटीक गांव बालेटा, उसका पोता था जोरमल, वैसे नाम तो उसका बादल है लेकिन गांव में हम उसको जोरमल के नाम से कहते थे। वो अपना कोई खाजरू बच्चों का धंधा करता था। सुबह मॉर्निंग में वो 6 बजे घर से निकलता था और 10-11 बजे करीब आ जाता था। तो कल जब 6 बजे घर से मोटरसाइकिल लेके निकला है और उसके बावजूद 1 बजे के करीब उसकी मोटरसाइकिल घर के पड़ोस में एक गली में खड़ी मिली है। जब देखा तो भाई मोटरसाइकिल खड़ी है, बादल अब तक आया नहीं। आए तो उसके फ़ोन पर जैसे ही फ़ोन करे किया है तो फ़ोन बंद बोल रहा है उसका। कल से ही फ़ोन अभी तक नहीं खुला है और कोई संपर्क नहीं हो रहा। 20 आदमी का परिवार, ग्रामवासी सब उसको खोज में है। रिश्तेदारियों में या गांव में आसपास अपने मिलने वाले यार दोस्तों को सबके खूब कॉल कर लिए, फ़ोन कर लिए, लेकिन किसी से कोई सूचना नहीं मिली है। अब हमने कल सारे दिन देख दाख के और फिर अपने मालाखेड़ा थाना में उसके नाम से रिपोर्ट गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। साहोड़ी गुरुद्वारे में पंचम गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर अलवर जयपुर स्टेट हाईवे पर ठंडे जल और शरबत की प्याऊ लगाई गई। साथ ही गुरुद्वारे में सुबह श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ भी किए गए। इस मौके पर ज्ञानी मुख्तियार सिंह, गुरमीत सिंह, जगतार सिंह, पूरण सिंह और सुरजीत सिंह आदि मौजूद रहे। आज हमारे श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी गुरुपुरब है, तो हमारे यहाँ पे आई साल दर साल यहाँ पे प्याऊ लगाई जाती है। ठंडे जल की, मीठे जल की प्याऊ लगाई जाती है। तो यहाँ आज ये गर्मी भी बहुत है तो लोग बागों को बहुत इससे राहत मिल रही है और बहुत बढ़िया तरीके से हमने सुबह से 9 बजे से काम चालू कर रखा है। क्या होगा शाम तक चलेगी। सीकर में हुई रेंज स्तरीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में कई जिलों के साथ अलवर और भिवाड़ी के प्रतिभागियों ने भाग लिया। भिवाड़ी एसपी अनिल कुमार के निर्देशन में टीम मैनेजर हरदयाल सिंह के साथ भिवाड़ी के कुल 53 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पहुंचे। इस दौरान कुश्ती, जूडो, जिम्नास्टिक,
वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स की स्पर्धाएं हुई। वहीं भिवाड़ी पुलिस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर कुल 18 स्वर्ण पदक और 26 रजत पदक जीते हैं। और अब बात करते हैं तिजारा की, जहां पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान जयप्रकाश यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विधायक संदीप यादव और उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। वहीं स्थानीय विधायक ने कहा कि उनके सामने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आ रही है। एमएलए यादव ने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर विकास अधिकारी इंद्राज मीणा ने बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर तहसीलदार बसंत परसोया, टपुकड़ा तहसीलदार रेखा यादव, एडिशनल सीबीओ राजेश यादव सहित कई अधिकारी और सरपंच मौजूद रहे। हमारे सब जनप्रतिनिधियों से हमने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पूछा और सभी डिपार्टमेंटों की जो समस्याएं आई है उनसे ग्रीवेंस को जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। सभी अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दे दिया है। सभी को बता दिया गया है कि सारे काम जो है जनता के समय पर हो। आगे से कोई भी शिकायत मिलेगी तो उसको बिल्कुल भी किसी तरह की उसमें समस्या नहीं आएगी। राजस्व विभाग में आपने कहा कि भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो इस संबंध में आप क्या करें? बिल्कुल इस तरह की शिकायतें लगातार आई है और इसमें अभी मीटिंग करके या तो ये रवैया सुधार लेते हैं, नहीं सुधारेंगे तो इसमें चाहे अभियान चलाएं और जो भी करें इनकी सबकी शिकायतें लिखी भेजी। सरसों की लगातार कम मिल रही कीमतों के बीच सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसला किया है। अब समर्थन मूल्य पर किसान एक दिन में 40 क्विंटल तक उपज बेच सकेंगे। पूर्व में यह सीमा 25 क्विंटल ही थी। खरीद केंद्र प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि इस आदेश से किसानों में खुशी है, क्योंकि बाजार में सरसों की कीमतें समर्थन मूल्य के मुकाबले पहले ही कम हैं। उधर खैरतल, मुंडावर और तिजारा क्षेत्र में कई जगह सरकारी खरीद केंद्र तो खोल दिए गए, लेकिन खाली बारदाना नहीं होने से सहित तकनीकी समस्या सामने आ रही है। ऐसे में किसान रजिस्ट्रेशन तो उन केंद्रों पर करा रहे हैं, लेकिन माल खैरतल केंद्र पर ला रहे हैं। इस वजह से खैरतल के सरकारी खरीद केंद्र पर अव्यवस्था का आलम होने लगा है। किसानों ने क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रबंधक सहित जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर तुरंत व्यवस्था सुधारने की मांग की है। समर्थ सशक्त कोटपुतली टीम द्वारा ग्राम रामपुरा में शौर्य को नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 55 शौर्यवीरों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रामपुरा स्थित श्री ठाकुर जी मंदिर प्रांगण में हुआ। अभियान संयोजक एवं भाजपा नेता मुकेश गोयल ने भारत माता और महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। साथ ही शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आने के बाद से ही सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त कप्तान हनुमान गुर्जर रहे, जबकि अध्यक्षता रामकरण गुर्जर ने की। कार्यक्रम में भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष कैलाश चंद स्वामी, भागीरथ मल गुर्जर, जिला पार्षद भोमाराम गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गुर्जर और भाजपा एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष विजय आर्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में भारतीय सेना में सेवारत और सेवानिवृत्त जवानों, विभिन्न सुरक्षा बल के 55 शौर्यवीरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान संचालन राजेश सराधना ने किया। युवा साथी जो देश की सीमा पर रहकर सेवा करते हैं या कर आ चुके हैं, ऐसे हमारे वीर फौजी जिनकी बदौलत ये देश चैन की नींद सोता है, और तथा बेल्ट की नौकरी करने वाले अन्य सेवाओं में, चाहे वो पैरा मिलिट्री हो, CISF हो, BSF हो, और पुलिस की नौकरी है, होमगार्ड की नौकरी है, ऐसी तमाम सेवाएं जिनमें व्यक्ति घर से बाहर रहता है। फौजी तो पूरे 12 महीने में कभी छुट्टी आता है तो 1 महीने या 15 दिन की या साल भर वहीं फौज में रहता है। घर परिवार से दूर रहकर उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, इसके माता पिता का ध्यान कौन रखेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो उसे दिखाकर कौन ले जाएगा, इन सब चिंताओं से दूर रहकर केवल देश की सेवा कैसे करनी है, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने को न्योछावर रहने वाले ऐसे हमारे वीर सैनिकों का हम कहीं न कहीं सम्मान करें और उनको आज अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम का हेतु भी यही। कठुमन में 4 दिन से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त बन गया है। चिलचिलाती धूप के मध्य बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। मंगलवार को धूप में खासी तेजी देखी गई, ऐसे में क्षेत्रीय लोग बेहाल हैं।
जिला ब्राह्मण समाज के पूर्व मंत्री कमल भारद्वाज के नेतृत्व में सूर्यनगर शिव मंदिर प्रांगण में थानागाजी विप्र महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान सामाजिक एकजुटता का आह्वान भी हुआ। इस मौके पर सतीश चंद्र, अंकेश शर्मा, कैलाश शर्मा, सुनील शर्मा, गोविंद राम और अशोक शर्मा आदि मौजूद रहे। भाजपा के कार्यकर्ताओं और किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सांवरिया ने गांव-गांव, घर-घर जनसंपर्क यात्रा के 1000 किलोमीटर 121 दिन में पूरे कर लिए हैं। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया। यह यात्रा 22 मई को पूर्ण हो गई है। इस उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं ने सांवरिया का बाबा चरणदास के मंदिर परिसर में साफा पहनाकर सम्मान किया। साथ ही चूहड़ सिद्ध में सवामणि कर प्रसाद चढ़ाया गया। इस मौके पर बहादुरपुर मंडल अध्यक्ष सतवीर यादव, जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल सहित भाविक जोशी, विक्की सिंह, सुरेंद्र यादव और नरेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। बाबा भर्तृहरि धाम से हमने गांव-गांव, घर-घर जनसंपर्क यात्रा चालू करी थी। यह यात्रा 19/1/2023 को चालू हुई थी और यह यात्रा 121 दिन और 1000 किलोमीटर चली थी। इसका समापन यात्रा का चूरसिद्ध बाबा के धाम पे हुआ था, जिसमें यह यात्रा हमने गांव-गांव में जनसंपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारी पब्लिक को करा था और यह यात्रा अब के अलवर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और इस यात्रा में दुनिया ने, पब्लिक ने, देवतुल्य जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी पीड़ित मानवता की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। इसी कड़ी में तहसील कार्यालय में व्हीलचेयर की कमी को देखते हुए कदम उठाया गया है। अध्यक्ष एडवोकेट भानुप्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता और जोन चेयरमैन अभिषेक गोयल के मुख्य आतिथ्य में तहसीलदार रामकिशन को व्हीलचेयर प्रदान की गई। इससे यहां आने वाले दिव्यांगों को सुविधा रहेगी। अलवर शहर में मौसम के मिजाज में मंगलवार की शाम बदलाव आया। हालांकि मौसम विभाग बुधवार से अलवर सहित कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के आसार जता रहा था, लेकिन इसका असर मंगलवार से ही दिखने लगा। वहीं शहर में चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। साथ ही बारिश से गर्मी से भी राहत मिली है। शहर में अंबेडकर नगर स्थित संबल भवन पर मंगलवार को वाटर कूलर प्रदान किया गया। साथ ही निःशुल्क सेरेब्रल पॉलिसी एवं नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति के महामंत्री नरेंद्र जैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम स्थित आरके इंफ्रा प्रोजेक्ट के निदेशक राकेश जैन सहित अशोक जैन अगोनिस ने 67,000 की लागत का वाटर कूलर प्रदान किया है। इससे यहां रोगोपचार के लिए आने वाले लोगों को सुविधा रहेगी। वहीं राहगीरों और आसपास की झुग्गी बस्ती के लोगों को भी ठंडे पानी की सुविधा मिल पाएगी। उधर नेत्र शिविर में गुरुग्राम के डॉक्टर भारत भूषण ने परामर्श के साथ ही औषधियां प्रदान की। इस मौके पर जन्मजात मानसिक विकलांगता पर भी परामर्श दिया गया। कैंप में कैप्टन सीताराम शर्मा, कैलाश चंद गुप्ता, ताराचंद अग्रवाल और डॉक्टर SP शर्मा ने भी सहयोग प्रदान किया। चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति अलवर को आरके इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के डायरेक्टर श्री राकेश जी जैन एवं श्री अशोक जी जैन अगोनी, अध्यक्ष श्री मुनीश्वर वात्सल्य ट्रस्ट परिवहन नगर सूर्यनगर अलवर की ओर से 67,000 रुपये की लागत का 165 लीटर का वाटर कूलर भेंट किया गया, जिसका आज शिविर के साथ शुभारंभ किया गया। मैं समिति की ओर से श्री राकेश जैन एवं अगोनी परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप द्वारा पूर्व में भी 1.5 लाख रुपए की नगद राशि संस्था को प्रदान की कर आर्थिक सहयोग दिया गया। संस्था में वाटर कूलर लगने से चिकित्सा सेवाओं के लिए आने वाले मरीजों, राह चलते हुए राहगीरों एवं आसपास झुग्गी झोंपड़ियों में हजारों की संख्या में जरूरतमंदों को इस भीषण गर्मी में ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मैं राकेश जी जैन एवं अशोक जी जैन अगोनी परिवार का आभार व्यक्त करते हुए मंगल कामना करता हूं कि आप भविष्य में भी हमें इसी तरह सहयोग प्रदान करते रहेंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर।
हाई टेंशन लाइन से महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। कठुआ क्षेत्र में हुए हादसे में बालक भी हुआ गंभीर घायल। भाजपा जिला कार्य समितियों की बैठक में संगठन और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर किया चिंतन। वहीं अरुण चतुर्वेदी ने की प्रदेश सरकार की खिंचाई। 2000 का नोट खपाने के लिए अनेक लोगों ने पेट्रोल पंपों को बनाया जरिया, लेकिन कई पंप संचालकों ने भी काटी करनी। और मंदिर में पूजा के विवाद में आधा दर्जन लोग हुए घायल। रामगढ़ कस्बे में सामने आई घटना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।